वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लीड कोड डेली चैलेंज का प्रॉब्लम 2938 जो कि है सेपरेट ब्लैक एंड वाइट वॉल्स। ओके, सो देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। सो हमें क्या दे रखा है, देयर आर एन वॉल्स ऑन द टेबल, ईच बॉल हैज़ अ कलर ब्लैक और वाइट। सो वी आर गिवन जीरो इंडेक्स बाइनरी स्ट्रिंग एस ऑफ लेंथ एन वेयर वन एंड जीरो रिप्रेजेंट ब्लैक एंड वाइट वॉल्स रेस्पेक्टिवली। ओके, सो वन मतलब ब्लैक, जीरो मतलब वाइट। ओके, इन ईच स्टेप यू कैन चूज टू एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, टू एडजेसेंट सेल्स एंड स्वैप देम। सो रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टू ग्रुप ऑल द ब्लैक वॉल्स टू द राइट एंड ऑल द वाइट वॉल्स टू द लेफ्ट। अब ब्लैक वॉल्स कौन सी है? वन वाली है। ठीक है, उसको राइट में ले जाना, वाइट वॉल्स को लेफ्ट में ले जाना। बढ़िया, ये गोल है। तो अब क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो है 1 0 1, जो हमारे पास वाइट वॉल्स है उनको लेफ्ट पे ले जाना है, यहाँ पे, राइट। अब ये देखो कि ये जो वाइट है, यहाँ पे वाइट 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 होना चाहिए था, बट एक्चुअल में तीन ही वॉल्स हैं, तो कोई भी वाइट है ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, राइट। तो जो यहाँ पे एक वाइट वॉल है और जो यहाँ पे स्टार्टिंग में वो कौन सी पोजीशन पे होनी चाहिए वो पता होना चाहिए। अब अभी तक कोई भी वाइट वॉल नहीं आई है, दैट मीन्स वी नीड टू हैव दैट, यही ना। हमें वो वॉल तो लानी पड़ेगी ना, उस मूवमेंट तक लानी पड़ेगी हमें, राइट। उस मूवमेंट पे जैसे ही हम लेके आएंगे तो वो क्या होगा, हमारा एक स्वैप होगा। जैसे इस बॉल को यहाँ पे लाना पड़ेगा क्योंकि इसकी पोजीशन है ना, वो जीरो पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, इसको स्वैप करा तो क्या आया, 0 1, अब 1। अब मैं फिर से आगे गया, क्या मुझे कोई फिर से जीरो मिला? नहीं मिला। अब मुझे अगर फिर से जीरो नहीं मिला, दैट मीन्स हमने कितने स्वैप करे? एक, राइट। और यही एक हमारा आंसर है। ओके, अब इस वाले एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 1 0 0, देखो आइडियली क्या होगा, आइडियली क्या होना चाहिए, ये 0 0 1, राइट, परफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो जीरोथ पोजीशन पे है वो होना चाहिए हमारा जीरो। ठीक है, बढ़िया। तो मैं क्या करूँगा, मैं आगे जाके ढूंढूंगा कि किस पॉइंट पे मेरा जीरो वैल्यू है और मुझे कहाँ डालनी है, वो जीरोथ पे डालनी है, राइट। इनिशियली तो जीरोथ पे डालनी है ना। तो यहाँ पे गया मैं, जीरो पे देखा, मैंने देखा कि भाई ये वॉल जो प्रेजेंट है ना वाइट वाली, वो फर्स्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट है और मुझे कहाँ डालनी है, जीरो पे। तो अब दूसरा केस क्या, वो बोल रहा है कि एडजेसेंट सेल्स को ही ले सकते हो तुम, राइट। एडजेसेंट सेल्स को ही तुम ले सकते हो, एडजेसेंट सेल्स को ले सकते हो, दैट मीन्स ये वाली यहीं स्वैप होगी। ऐसा तो नहीं कि यहाँ कोई वॉल है डायरेक्टली यहाँ पे आ जाए एक स्वैप में, नहीं, धीरे धीरे आएगी, 1 by 1 आएगी, जितनी दूर होगी उतने स्टेप्स लगेंगे। अब यहाँ से ये पोजीशन कितनी दूर है, एक स्टेप दूर है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1। अब ये स्ट्रिंग अपडेट हो गई, मान लेते हैं अपडेट हो गई। अपडेट में क्या होगा, ये आ गया 0, ये आ गया 1। अब जीरोथ पोजीशन तो मेरी फिल हो गई। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट होगा फर्स्ट इंडेक्स। अब मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे डालना है, कौन सा, जो भी नेक्स्ट जीरो आएगा वो आया यहाँ पे। अब ये कितनी दूर है फर्स्ट इंडेक्स से, ये भी एक डिस्टेंस दूर है, तो +1, इसलिए इसका आंसर हो गया 2। अब यहाँ पे स्वैप मारो तो क्या हो जाएगा, 0 0 1 आ गया हमारा। अब देखो मैं समझाता हूँ कि एक बढ़िया सा एग्जाम्पल, फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल ये है। जैसे 1 1 1 0, ठीक है। अब क्या इसका आंसर क्या पॉसिबल है, ये हमारा जो जीरो है वो कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, इनिशियली जीरोथ इंडेक्स पे प्रेजेंट होना चाहिए, परफेक्ट। अब जीरो पे प्रेजेंट तो है नहीं, तो मैं ढूंढूंगा भाई कहाँ प्रेजेंट है।
ढूंढा जाके तो 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे जाके मुझे मिला भाई यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये कैसे आएगा यहाँ तक, कितने स्वैप लगेंगे? पहले ये यहाँ आएगा तो क्या बनेगा 1 1 0 1, फिर ये यहाँ आएगा फिर क्या बनेगा 1 0 1 1, फिर एक और स्वैप मारेंगे 0 1 1 1। ये कितने ऑपरेशंस लगे? 3 ऑपरेशंस, राइट। अब रिलेशन बनाते हैं। ये हमारा था ith, जहाँ पे हमें चाहिए था कि यहाँ पे भाई 0 आ जा 0 आ जा। कहाँ पे प्रेजेंट है? वो था jth। तो अगर मैं j माइनस आई करूँ तो क्या वो मेरा ये 3 रिजल्ट नहीं देगा? बिल्कुल देगा। j क्या था? 3, i क्या था? 0, ये भी तो 3 दे रहा ना। यही रिलेशन नहीं हो गया? वो पोजीशन ढूंढो जहाँ पे 0 नहीं है, स्टार्टिंग से 0 ढूंढो कि भाई जहाँ पे नहीं है वहाँ पे मुझे रखना है। अगर कोई आगे वाला 0 आएगा तो मैं वहाँ रखूँगा। और वहाँ कैसे रहेगा? ऐसे आएगा, चल चल के आएगा, एक एक स्टेप करके आएगा, डायरेक्टली जंप नहीं मारेंगे जैसा इस केस में हुआ। तो इसलिए इसका आंसर 3 है, ठीक है। तो और ये वाला केस देखते हैं एक बार, 0 1 1 0। अब इस केस का आंसर समझते हैं। देखो 0 पोजीशन तो हमारी टारगेट होती है हमेशा, तो लेकिन 0 पे तो ऑलरेडी 0 प्रेजेंट है, तो इसे तो अब टारगेट नहीं रख सकते ना। यहाँ तो ये टारगेट तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, आगे बढ़ना पड़ेगा। अब मेरा टारगेट क्या होगा? फर्स्ट पे मुझे रखना है, और 0 मुझे कहाँ मिल रहा है? 3 पे। तो ये क्या हो गया? 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। ये करोगे तो ये ऐसे ऐसे 2 स्वैप में यहाँ पे आ जाएगी 0 0 1 1। वी गॉट आवर आंसर। 2 ही आंसर है इसका। तो चलो इसका कोड देखते हैं एक बार। तो कोड क्या है? हमें एक आई लेना है और आई को तब तक आगे बढ़ते रहना जब तक वो 0 के इक्वल है, क्योंकि टारगेट पोजीशन क्या होगी? हमारी नॉन जीरो होगी, इनिशियल नॉन जीरो पोजीशन, उस पर हमें 0 डालना है। तो जब तक 0 है तब तक तो वो खुश हैं, हम खुश हैं, क्योंकि हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं ना, हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वी आर सेटिस्फाइड, ठीक है। जिस पॉइंट पे नहीं मिला वो हमारे पास आई मिल गया। अब जो जेथ लूप है वो वहीं से स्टार्ट होगा कि जहाँ पे वो टारगेट वैल्यू नहीं मिली, और एंड तक जाएंगे। जब भी अब आगे कहीं मुझे मिलेगा 0, जैसे ही 0 मिला मैं अपने आंसर में ये ऐड कर दूंगा। ये क्या है? ये स्वैप काउंट कर रहा है। स्वैप क्या? वो ऐसे आता ना, एक स्टेप एडजेसेंट वाला, इसलिए वो उतने स्वैप लगेंगे जितनी वो दूर है, जितनी डिस्टेंस पे उतने स्वैप लगेंगे। तो डिस्टेंस कितना है? j माइनस आई, उसको आंसर में ऐड कर दिया और i प्लस प्लस भी कर दिया। अब टारगेट पोजीशन हमारी इंक्रीज हो गई, परफेक्ट। और लास्ट में जो भी आंसर बना वो उसे रिटर्न कर दिया, दैट्स इट। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो देखने में तो लगेगा कि 2 लूप लगाए हैं मैंने, बट क्या ये एक्चुअल में 2 लूप हैं? नहीं, दोनों आई पे ही तो जा रहे हैं। ये वाला लूप मैक्सिमम ओ ऑफ n टाइम्स चलेगा, राइट। और लेट्स से कि ये वाला लूप अगर k टाइम्स चला तो जो नेक्स्ट वाला लूप है वो चलेगा o ऑफ n माइनस k, ठीक है। और दोनों का सम निकालोगे तो क्या होगा? o ऑफ n। ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई इसकी? o ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? देखो कहीं कहीं स्पेस यूज किया है, कुछ भी नहीं यूज किया है, तो क्या हुई इसकी? o ऑफ 1। परफेक्ट। तो इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि हाँ समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।